रुद्राक्ष प्लास्टिक के नेपाल में नहीं मिलेगा, ओके कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन रुद्राक्ष में लाइनिंग में छेड़खानी किया हुआ जरूर मिल जाता है। हर भोलेनाथ के मंदिर के आगे रुद्राक्ष मिल जाएगा, लेकिन हर रुद्राक्ष ओरिजिनल हो ये गारंटेड नहीं है। तो ये नकली रुद्राक्ष होता कैसा है फिर? रुद्राक्ष मतलब जैसे क्या होता है ना, जो प्राकृतिक रूप से ये लाइनिंग बन के जो आता है ना, उनको बोलते हैं नेचुरल रुद्राक्ष। जो लाइनिंग में छेड़खानी कर देते वो होता है डुप्लीकेट इस टाइप का। हाँ, इसमें लाइनिंग में छेड़खानी किया हुआ एकदम ज्यादा मिलता है इस टाइप। असली रुद्राक्ष को ही छेड़खानी करके छोटे मुख से बड़ा मुख बना देते हैं, उसको नकली बोलते हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा डुप्लीकेट 14 मुखी, 15, 16, 17, 18 ऐसा करके में एकदम ज्यादा मिलता है। 14 के बाद पूरा खेल खत्म, मतलब घूम जाता है एकदम। लाइनिंग जैसे नेपाली रुद्राक्ष में डीप लाइनिंग हो, क्लैरिटी हो, इस टाइप में बेस्ट रुद्राक्ष माना जाता है। डुप्लीकेट भी यही मिलता है, 8 से ऊपर 80% डुप्लीकेट मिलने के चांसेस ज्यादा रहता है। 14 मुखी का क्या रेट है? 14 मुखी आपको नॉर्मल से 25,000 या 20,000 से, मतलब 25,000 से स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से। ओम नमो नारायण। दोस्तों, अभी हम जो है नेपाल में है, काठमांडू में, और जैसे मैं आपको मार्केट की रुद्राक्ष की वीडियो दिखाता ही रहता हूँ, तो अभी हम जो है आपको रुद्राक्ष की एक और शॉप पे लेके चलते हैं, क्योंकि काठमांडू आया था, मुझे लगा कि कुछ और आपको शॉप दिखानी चाहिए, क्योंकि उससे आपको जो है जितना शॉप्स में आपको वीडियो दिखाऊंगा उतना आपकी जो है नॉलेज रुद्राक्ष को लेकर बढ़ती रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट बताता है, तो उससे समझने में आ ही जाता है कि क्या चीज़ें डिफरेंट चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है बाबा के दर्शन कराता हूँ, और एक वीडियो में जब काठमांडू आता हूँ तो उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बाबा के दर्शन करा देता हूँ शिखर के। और देखिए सामने बाबा रहे हमारे, ये बाबा के दर्शन कीजिए आप शिखर के। और यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं आपको उस शॉप पे लेके चलता हूँ। उस शॉप को जो ऑन करती हैं एक मैम करती हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ का मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ जो है 80% चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट बिकती हैं, मतलब नकली वे में बिकती हैं। ये जितनी भी आप शॉप देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, ये पूरा इधर रुद्राक्ष का मार्केट है। क्योंकि मैं जब बातें करता हूँ इधर आता हूँ शॉप वालों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नकलीबाजी होती है या कुछ भी होता है चीज़ें, वो यहीं से स्टार्ट होती हैं, और फिर वो आगे हमारे इंडिया वाले तो खैर कलाकार हैं ही हर एक रुद्राक्ष में। तो मैं अभी आपको उनकी शॉप की लोकेशन पे लेके चलता हूँ। तो ये लोकेशन थोड़ा डिफरेंट होने वाली है। इस मार्केट से जो है आपको होते हुए आगे उधर पार करके, मेन रोड पार करके मार्केट बैठती है, आपको वहाँ जाना होगा। तो यहाँ से हम जो है उधर उनकी शॉप की साइड लेके आपको चलते हैं। अभी जो है मंदिर से लगभग 300 या 400 मीटर आने के बाद जो है ये गेट नंबर 4 पड़ता है, और गेट नंबर 4 को जो है आपको ये सामने देख सकते हैं आप, ये गेट नंबर 4 है। इस गेट नंबर 4 को जो है आपको वो सामने वाला सड़क को क्रॉस करके सीधा आगे चले जाना है, वहाँ पे जो है उनका शॉप पड़ेगा। तो मैं आपको अब सीधा जो है शॉप पे लेके जाके दिखाता हूँ, उधर से लोकेशन आपको देखने में कैसी लगती है, क्योंकि आप इजीली फिर शॉप तक पहुँच जाएंगे। और दोस्तों मैं थोड़ा सा इसका वो लोकेशन आपको ईजीली समझा देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में बिल्कुल ईजी आए। ये जो रोड पड़ता है, ये वाला जो रोड है, ये सामने ही आपका एयरपोर्ट पड़ता है, तो इसको जो है एयरपोर्ट वाला रोड बोलते हैं। और हमें जो होते हुए जाना है इस गली के ऐसे नीचे को जाना है। ये जो है एयरपोर्ट रोड पड़ता है। आप जो है यहाँ से ऐसे डायरेक्ट रोड पार करके नहीं जा सकते हैं, आपको उसके लिए जो है आपको साइड से इधर से निकल के गेट से, ये इन्होंने नीचे जो है रोड के लिए बाईपास बनाया हुआ है, आपको जो है यहाँ से इस नीचे निकल के टनल टाइप से आपको उस साइड चले जाना है, और उस साइड जाते ही जो है आपको शॉप की लोकेशन मिल जाएगी। और यहाँ आपको रुद्राक्ष के बारे में खरीदने के लिए सारी जानकारी मैम दे देंगी। कुछ भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप उनसे खरीद सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदना वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है आपको चीज़ें दिखाना। आपको यहाँ से निकल के ऐसे नहीं जाना है, ऐसे आपको फिर ऊपर की साइड चल देना है, और यहाँ से जाते ही आपको उनका शॉप मिल जाएगा। जैसे ही आप उससे वहाँ से टनल से अंदर निकलते हैं तो इसको बोलते हैं टैक्सी स्टेशन। ये यहाँ पे आपको टैक्सी मिल जाती है, और सीधा इसके बिल्कुल एकदम अपोजिट में अगर आप देखेंगे ये इनका शॉप पड़ता है। ये सामने आप देख सकते हैं, इसका नाम है महादेव रुद्राक्ष मोती माला भंडार। ये मैम का एक शॉप है, और इसको जो ऑन करती है ये मैडम ऑन करती हैं। तो मिलते हैं मैडम से और बात करते हैं कि रुद्राक्ष के विषय में, क्योंकि जो रुद्राक्ष की जनरल क्वेरी आप लोग करते हैं तो वही चीज़ आप हमसे मैम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं शॉप के अंदर। अभी हम जो है शॉप के अंदर आ चुके हैं, और अभी करते हैं मैम से बात, क्योंकि मैम हमें रुद्राक्ष के साथ में शालिग्राम का भी नॉलेज देने वाले हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। और
खासकर मैंने नेपाल के अंदर देखा है, लगभग 95% जो है इस मार्केट में जेंट्स लोग ही काम करते हैं। मतलब मैंने 5% भी बोलूँ, 5% से भी कम लोग मुझे लेडीज़ जो है ये बिजनेस में देखा है। तो सबसे पहले तो मैं उसी विषय में बात करूँगा कि आपका ये वाला प्रोफेशन कैसे चूज़ किया, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ऐसा हुआ, सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड, इससे पहले ही मेरे हस्बैंड यही रुद्राक्ष में ही स्टार्टिंग था। मेरा पहले भी 2-3 दुकान आगे है, उन्होंने से ही मैं सीखी हूँ। जितना भी मेरा जितना नॉलेज है, जितना भी मैं आज यहाँ तक हूँ, मेरे हस्बैंड के कारण से हूँ। मेरे हस्बैंड ने जितना, मेरा गुरु जो है मेरे हस्बैंड है। ये देखिए, आज मैं पहली किसी ऐसी वुमन से मिल रहा हूँ कि जिसके पीछे एक मर्द का हाथ है, क्योंकि क्या बोलते हैं कि आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर एक औरत के पीछे आज मैं किसी एक आदमी का हाथ देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज आप हमें क्या नॉलेज देने वाले हैं? सबसे पहले इंडिया से ना 80% लोग आते हैं। 80% लोग को विश्व भर में, इंडिया के हिसाब से नेपाल तो महंगा है ही है, लेकिन क्या है ना, विश्व में सबसे बेस्ट चीज है नेपाली रुद्राक्ष और शालिग्राम। काफी लोग को मालूम नहीं होता। इंडिया से 80% लोग आते हैं, नेपाल में रुद्राक्ष मिलता है। हाँ, रुद्राक्ष तो कितना मुखी है, रुद्राक्ष का काम क्या होता है, नेपाली रुद्राक्ष कौन सा है, सबसे पहले जानना जरूरी ये है। और इंडोनेशियन रुद्राक्ष कौन सा है, रुद्राक्ष का क्वालिटी कैसा होता है। रुद्राक्ष जैसे होता है ना, रुद्राक्ष हर जगह में मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, हिमालय अछामिदाना भी मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है, लेकिन नेपाली रुद्राक्ष से सिर्फ मैं नेपाली रुद्राक्ष के बारे में बात कर रही हूँ। और जैसे बारीक साइज का, जितने भी बारीक साइज का रुद्राक्ष है, ये नेपाल का नहीं, इंडोनेशियन रुद्राक्ष है। इसमें भी क्वालिटी है, क्वालिटी तो है। जैसे गोल्ड में क्वालिटी होता है ना, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, रुद्राक्ष में भी ऐसा ही क्वालिटी रहता है। इस टाइप में कौन सा नॉर्मल क्वालिटी का है, पत्थर बीड्स, मतलब पका मैच्योर बीड्स, इस टाइप में रहता है। और नेपाली रुद्राक्ष की बात करते हो, नेपाली रुद्राक्ष बारीक साइज, स्मॉल साइज में नहीं आता, बिग साइज में आता है। जैसे इसमें भी क्वालिटी है। जैसे नॉर्मल से दाना 18 mm से 20 mm तक नेपाली दाना मिलता है। उसके बाद मीडियम साइज, इसमें 22 से 25, और इसमें कलेक्टर साइज, इसमें साइज में डिपेंड रहता है। नेपाली रुद्राक्ष थोड़ा बिग साइज रहता है। इसके बारे में हो गया। अच्छा, अभी आपने जैसे रुद्राक्ष के बारे में बात किया कि रुद्राक्ष में भी एक गोल्ड जैसा कैटेगरी होता है कि 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जो 24 कैरेट वाला जो गोल्ड होता है, या 24 कैरेट वाला जो रुद्राक्ष होता है वो कैसा होता है, और जो 18 कैरेट वाला रुद्राक्ष होता है वो कैसा होता है, थोड़ा वो भी बताइए। ओके, जैसे नॉर्मल से ये बात करें, ये इस प्राइस में नेपाल में सबसे ज्यादा मिलता है पंचमुखी रुद्राक्ष। 4, 5, 6 कॉमन रुद्राक्ष है, हर जगह मिलता है, डुप्लीकेट नहीं मिलता। उनकी तो बात ही छोड़िए। जैसे दूसरा आता है क्वालिटी की बात करें, जैसे रुद्राक्ष कैसा है, रुद्राक्ष का क्लैरिटी कैसा है, रुद्राक्ष का लाइनिंग कैसा है। लाइनिंग जैसे नेपाली रुद्राक्ष में डीप लाइनिंग हो, क्लैरिटी हो, इस टाइप में बेस्ट रुद्राक्ष माना जाता है। जैसे ये जैसे नया सीजन का रुद्राक्ष होता है, एकदम क्लियर प्लस लाइनिंग क्लैरिटी, एकदम शेप कैसा है, जैसे इस टाइप में मिलता है। जैसे शेप अच्छा हो, क्लैरिटी हो, ये तो 24 कैरेट गोल्ड जैसा ही माना जाता है। और ये वाला कौन सा कैरेट है? ये 18-20। अच्छा, हाँ। कौन से वाला कैरेट है? 22 कैरेट वाला है या 18 कैरेट वाला है, 24 कैरेट वाला है? 18 या 22 कैरेट गोल्ड मिलते हैं ना। अच्छा, दो नंबर वाला उस टाइप का क्वालिटी में, मतलब ये थोड़ा सा क्वालिटी में 22 कैरेट वाला है। हाँ, ओके। और क्वालिटी के साथ साथ क्वालिटी के अनुसार प्राइस भी डिमांड रहता है, कैसा है, जैसा क्वालिटी है वैसा ही प्राइस। तो अगर बात करें 24 कैरेट वाले रुद्राक्ष का क्या रेट रहता है, और 22 कैरेट वाले और 28 कैरेट वाले, इनके रेट में कितना डिफरेंस रहता है? डिफरेंट मतलब ऐसा है सर, अब कितना मुखी लेके जा रहे हैं आप, मुखी में जैसे मैंने आगे बोला ना, 4, 5, 6 ये कॉमन होता है। 7 मुखी तक उतना हाई प्राइस नहीं होता, नॉर्मल से भी हो या अच्छा ही क्वालिटी देंगे भी आपको बेस्ट क्वालिटी। जैसे 500 7 फेस में 500 में बेस्ट क्वालिटी मिल जाता है स्टार्टिंग प्राइस से। स्टार्टिंग प्राइस तो 300 से मिलता है, लेकिन 500 में बेस्ट क्वालिटी मिल जाता है ना। अब उससे ऊपर का जो रुद्राक्ष होता है ना,
जैसे 8 फेज से ऊपर डुप्लीकेट भी यही मिलता है। 8 फेज से ऊपर 80% डुप्लीकेट मिलने के चांसेस ज्यादा रहता है इसमें। 80% डुप्लीकेट। जैसे लोग ना 2 टाइप्स आते हैं, एक प्राइस के हिसाब से आते हैं, क्वालिटी के हिसाब से आता है ना। जैसे रुद्राक्ष डुप्लीकेट मतलब रुद्राक्ष प्लास्टिक के नेपाल में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन रुद्राक्ष में लाइनिंग में छेड़खानी किया हुआ जरूर मिल जाता है। हर भोलेनाथ के मंदिर के आगे रुद्राक्ष मिल जाएगा, लेकिन हर रुद्राक्ष ओरिजिनल हो ये गारंटेड नहीं है। हाँ। मतलब ओरिजिनल से मतलब जैसे आपने बोला कि यहाँ पर प्लास्टिक का रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये नकली रुद्राक्ष होता कैसा है फिर? रुद्राक्ष मतलब जैसे क्या होता है ना, जो प्राकृतिक रूप से ये लाइनिंग बन के जो आता है ना उनको बोलते हैं नेचुरल रुद्राक्ष। जो लाइनिंग में छेड़खानी कर देते वो होता है डुप्लीकेट इस टाइप का। हाँ, इसमें लाइनिंग में छेड़खानी किया हुआ एकदम ज्यादा मिलता है इस टाइप। असली रुद्राक्ष को ही छेड़खानी करके छोटे मुख से बड़ा मुख बना देते हैं, उसको नकली बोलते हैं। हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 12, 13, 14 जो है ना उनका प्राइस थोड़ा हाई रहता है ना। इसमें क्या करते हैं ना, 12 को लाइनिंग कट करके 14 बना लेते हैं और कम प्राइस में मार्केट में सेल कर देते हैं। या लोग क्या होता है ना, लोग पैसे के पीछे पागल हो गए अब लोग। जैसे क्या ना, सिर्फ बिजनेस करना होता है उनको। जैसे क्या करते हैं ना, उनको अच्छा खासा पेमेंट करके भी उनको डुप्लीकेट मिलने के चांसेस एकदम ज्यादा है, एकदम ज्यादा। जैसे क्या करते थे ना, जैसे ये 12 है, 13 है, 13 को एक लाइन कट करके 14 बोल के एकदम मार्केट में एकदम ज्यादा मिलता है ये साइज में। एकदम ये वाला मार्केट में आपको 80% जगह में ये इस टाइप का मिल जाता है। अच्छा, जैसे भी आपने बोला है कि लाइन खींच के बढ़ा देते हैं। हाँ। तो अगर प्राइस की बात करें, 12 मुखी का और 13 मुखी का कितना प्राइस होता है और 14 मुखी का कितना प्राइस होता है? साइज अब मैंने आगे भी बताया, इसमें साइज कैसा है, एमएम कैसा है, क्वालिटी कैसा है, उसमें डिपेंड होता है। नॉर्मल से आपको 2500, 3000 से ऐसा करके बिग साइज कैसा है, क्वालिटी में इसमें मतलब वही 3-4 हजार रुपए से स्टार्ट होके 8-10-12 हजार रुपए में आपको बड़ा अच्छा रुद्राक्ष मिल जाएगा। हाँ। तो तभी तो मैडम, और 14 मुखी का क्या रेट है? 14 मुखी आपको नॉर्मल से 25,000 से मतलब 25,000 से स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से। तो मैडम फिर तो आदमी करेगा ही ना, क्योंकि सीधी सी बात है। अब जब उसको 5,000 रुपए वाला रुद्राक्ष वो 20,000 रुपए में बेचेगा तो छेड़खानी करेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें उन लोगों का तो गलती है ना जो खरीद रहे हैं। जब उनको बता दी हमने कोई चीज कि भाई 14 मुखी रुद्राक्ष 8,000 में नहीं आएगा ना। हाँ, जैसे लोग क्या करते हैं ना, इसलिए बोलते हैं वहां पे वो 8,000 में 10,000 में मिल रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि सर जेन्युइन रुद्राक्ष देना चाहिए। जेन्युइन रुद्राक्ष उतने प्राइस में नहीं आता है, इसलिए तो छेड़खानी ज्यादा होता है ना इस टाइम। और सबसे ज्यादा डुप्लीकेट 14 मुखी 15, 16, 17, 18 ऐसा करके में एकदम ज्यादा मिलता है। 14 के बाद पूरा खेल खत्म, मतलब घूम जाता है एकदम। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर डायरेक्ट हमसे आप कांटेक्ट हो जाता है, आपको लाइफ टाइम गारंटेड है। अब अगर आपको 10 साल बाद भी डाउट लगे तो आप लैब टेस्ट करके दिखा सकते हैं। आपका कहना ये है कि जो आप रुद्राक्ष देंगे उसकी लाइफ टाइम की गारंटी देंगे? गारंटेड होगा। देख लो मैम, बहुत बड़ा बात बोल रहे हो एकदम ज्यादा। ये तो आपको इसलिए तो बोले ना, लाइफ टाइम गारंटेड है। अगर आपको 10 साल बाद भी डाउट लगे तो उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। मतलब गारंटी का मतलब क्या है कि अगर जो आपसे रुद्राक्ष लिया हुआ है वो नकली नहीं होगा। अगर आपको 10 साल के बाद भी डाउट होता है तो आप उसका लैब टेस्ट करा सकते हैं। अगर नकली निकला तो आप उसको वापस लेंगे? एकदम ज्यादा, पूरा पेमेंट रिटर्न कर देंगे 10 साल बाद भी। लाइफ टाइम गारंटेड आपको। बहुत बड़ा बात बोला। ठीक है, तो अभी रुद्राक्ष का क्या आप बना के क्या देते हैं? कवच भी देते हैं, सिद्धमाला भी, क्या देते हैं? इस टाइप का लोग इस टाइप का फैमिली प्रोटेक्शन कवच, इसमें घर में पूजा करने के लिए 2 से 7 मुखी थे, और लास्ट में गणेश रुद्राक्ष भी होता है। इस टाइप एकदम ज्यादा डिमांडेड है। और कॉम्बिनेशन रुद्राक्ष में जैसे कॉम्बिनेशन करके आपको नहीं, मुझे जैसे कि ना अलग रुद्राक्ष का अलग महत्व होता है ना, उसके ग्रह के हिसाब से भी रुद्राक्ष पहनते हैं। इसलिए ऐसा करके आपको ग्रह एस्ट्रोलॉजी जब बताते हैं ना, हमारा ग्रह तो चेंज होते रहे ना, नवग्रह तो चेंज होती रहती है, उसके हिसाब से भी ऐसा कॉम्बिनेशन करके पहन भी सकते हैं। नहीं आपको सिद्ध माला पहनना है तो सिद्ध माला भी होता है। ये इस टाइप में आपको 2 फेस से 14 फेस और गौरी शंकर और एक मुख सवार तक। कितने का आता है ये साइज में डिपेंडेंट होता है, कौन सा साइज का, क्वालिटी इसमें सब आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं, इसमें साइज कैसा होगा क्वालिटी कैसा होगा उसमें ही डिपेंडेंट होता है। तो भाई मैम का हमने जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप इनसे
से खोल करके अपनी जो भी क्वेरी है वो आप ले सकते हैं। हाँ। अच्छा मैम, आपने इधर जो है मैं देख रहा हूँ सालिग्राम भी लगा हुआ है, क्या आप सालिग्राम भी सेल करते हैं? सालिग्राम भी एकदम जो विश्व भर में लोग मानते हैं, मैंने आगे ही बताया वीडियो में, रुद्राक्ष और सालिग्राम जो है ना विश्व भर में नेपाल के सबसे बेस्ट माना जाता है। और सालिग्राम में भी बहुत सारी चीजें, सालिग्राम में भी एकदम ज्यादा डुप्लीकेट है। उससे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, ये तो यही होता है, हाँ। क्या ये भी यही होता है? हाँ, ये भी नेपाल के गंडकी नदी में जो शिला मिलता है उनको ही सालिग्राम माना जाता है। ये नेपाल से ही निकलता है? एकदम ज्यादा नेपाली गंडकी नदी में ही मिलता है। हाँ, शास्त्र में भी बोला है गंडकी नदी में जो शिला मिलता है उनको ही सालिग्राम माना जाता है। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। जैसे सबसे पहली बात तो सालिग्राम में ओरिजिनल और डुप्लीकेट का डिफरेंट ही लोग को मालूम नहीं होता। बिल्कुल। जैसे क्या होता है ना, गंडकी नदी जो है ना, उनके जो नदी के किनारों में होते हैं ना, उनको बोलते हैं नारायण सालिग्राम या लड्डू गोपाल सालिग्राम। जो राउंड शेप में होता है, जो इजीली मिलता है, उनका प्राइस इतना हाई नहीं रहता है। लेकिन क्या है ना, इंडिया में हो या नेपाल में 80% जगह में ना इतना शाइनिंग जो आता है ना, उनको ओरिजिनल मान के बेचते हैं। मैडम ये तो ओरिजिनल ही है ना? नहीं है, ये मार्बल से बना हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये ओरिजिनल नहीं है? नहीं है, ये मार्बल से बना हुआ है। ये इनको ही ओरिजिनल सालिग्राम बोल के मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन ये ना लड्डू गोपाल है ना नारायण है, कुछ भी नहीं है। ये तो इंडिया के 80% लोग तो इसी की पूजा कर रहे हैं। हाँ जरूर, एकदम ज्यादा। इनको ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मार्बल है। लोग नारायण या लड्डू गोपाल सालिग्राम बोल के एकदम ज्यादा सेल करते हैं इस टाइप का। ये एकदम डुप्लीकेट है। तो इसी का मतलब वही है ना, जिसके वो लड्डू गोपाल जी खुश नहीं होते, तो वो तो लड्डू गोपाल जी की पूजा कर नहीं रहे, तो इसलिए वो लड्डू गोपाल उनकी खुशी नहीं हो रहे। अरे बाप रे। और दूसरा आता है नदी के बीच में जो 24 आवर्स बेगते पानी के, जो ऊपर बेगते पानी में होता है ना, उनको ही मंदिर में रख के पूजा करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। जैसे इसमें भी बहुत सारी चीजें। ये वाला सालिग्राम नदी के बीच वाला है, मतलब जहाँ से पानी चलता है वो रेत के नीचे दबे रहते हैं। हाँ, जैसे ये इस टाइप का, जैसे ये जिसके अंदर चक्र रहता है, जिनको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण सालिग्राम, इस टाइप का। ओके। इस टाइप का रहता है। इसमें भी बहुत सारी चीजें, जैसे क्या है ना, जो चक्र पूर्ण रूप हो, और जैसे ये एक्स्ट्रा है, देख लीजिए साक्षात इसमें क्रिस्टल ही है, दिख रहा है इसमें जो शाइनिंग दे रहा है ना, ये क्रिस्टल है इस टाइप का। अगर इस टाइप का सालिग्राम हो, एकदम बेस्ट सालिग्राम में माना जाता है। जैसे ये देख लीजिए, इसमें पूरा क्रिस्टल ही है इसमें। जैसे हर सालिग्राम में ऐसा नहीं होता, और इसमें भी ज्यादा एकदम ज्यादा डुप्लीकेट मिलने के चांसेस ज्यादा है। ये नेचुरल होता है क्रिस्टल, या आप लगाते हो? नहीं, ये नेचुरली रहता है, इसलिए तो एकदम कम में होता है, बोल रही हूँ ना। मैं सोचा कभी आप लोग लगाते हो। नहीं, ये नेचुरल होता है। लेकिन ऐसा है, सब में इस टाइप का क्रिस्टल नहीं होता है, एकदम कम ही मिलता है। हर ऐसा क्रिस्टल हो इस टाइप में सबसे बेस्ट सालिग्राम में माना जाता है। तो इसका मतलब ये जो है फिर वही गोल्ड वाली बात करते हैं, ये 24 कैरेट वाला गोल्ड, 24 कैरेट वाला, और वो फिर 22-23 वाले आ जाते हैं। अब दूसरा आता है इस टाइप का। इस टाइप इनका बहुत सारे नाम है, जैसे इनको बोलते हैं किसी जगह में नरसिम्हा, किसी जगह में बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, हम बोलते हैं नरसिम्हा प्लस लक्ष्मी नारायण। सबसे बेस्ट सालिग्राम में ये भी माना जाता है इस टाइप का। आपने क्या काम किया, जो लक्ष्मी वाला बोलते हैं आपने दोनों को साथ में ऐड कर दिया। हाँ, मैंने ऐड किया ये तो नरसिम्हा प्लस लक्ष्मी नारायण बंद अंडर चक्र, इस टाइप का। और इसमें डुप्लीकेट एकदम ज्यादा मिलता है, जैसे इस टाइप का। जैसे मैंने जैसे ये सालिग्राम है ना, एक ही साइज, एक ही शेप, एक ही तरह का नहीं आता है। पर मुझे मैं एक और बात के लिए रोकना चाहूंगा, आपने जो सालिग्राम रखे ना, मुझे तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। नहीं, वही बात मैं जोड़ रही हूँ। अच्छा। जैसे ये चीज है ना, जो एक ही साइज, एक ही शेप, इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का ये मार्बल से बना हुआ है। लोग ना विश्व भर में सिर्फ गंडकी नदी में मिलता है। हाँ। और हर कोई गंडकी नदी में आ नहीं सकता है, या यहाँ से स्टोन जा नहीं सकता, इसलिए मार्केट में क्या करते हैं, डुप्लीकेट निकला हुआ है इस टाइप का। ये मेसिंग मैड है, ये सेम साइज, सेम चक्र, सेम टाइप में आ जाएगा, सेम उसमें। जैसे ये, जैसे मैंने आगे भी दिखाया ना लक्ष्मी नारायण सालिग्राम के बारे में, जैसे ये और ये देखिए, ये दिखता कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। मैडम मुझे तो ये असली लग रहा है देखने में। नहीं, ये जैसे ना, ये सेम आप 10 पीस मांगेंगे, 10 पीस सेम साइज में आ जाएगा। ये किस चीज का होता है बना हुआ? ये सेरामिक है। मैं कैसे मान लूं ये नकली है और ये असली है? हाँ, वही बात, जैसे कंफ्यूजन होता था, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, हम कैसे पहचाने? ऐसा सबसे इजी है सालिग्राम का वेट जो होता है ना, ये वेटलेस रहता है, थोड़ा कम रहता है। जो दिखाइए जरा मेरे हाथ में, स्टोन होता है ना, ओरिजिनल सालिग्राम थोड़ा हैवी रहता है। इसके अंदर तो वेट उस लेवल का है नहीं। हाँ, जरा ये भी रखिएगा।
अरे बाप रे। और दूसरा होता है, हाँ, दूसरा आता है शालिग्राम में ना एक ही साइज, एक ही शेप, एक ही तरह का नहीं आता है ओरिजिनल में। डुप्लीकेट में है ना, डुप्लीकेट सेम साइज, सेम चक्र, सेम बराबर आ जाए, क्योंकि ये मशीन में ऐड है इस अच्छा, टाइप का। ये भी पत्थर से बना हुआ है? ये सेरामिक है, ये पत्थर नहीं है। अच्छा, ये मशीन में ऐड है, ये अलग है, ये एमसीएल बोलते हैं ना इस टाइप का। अच्छा, ये एमसील वाला है। ये ओके, तो मुझे क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर कड़कपन वो पत्थर वाला लगा, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्या ये भी पत्थर का बना हुआ है? ये एमसीएल है, मशीन में ऐड है, ये मशीन से बना हुआ है, लेकिन इसलिए तो ये 10 पीस मांगेंगे ना, सेम साइज सेम चक्र में आ जाएगा। ओरिजिनल में देखते पानी में होता है, ये सेम साइज सेम चक्र में नहीं आएगा इस टाइप में। तो आपका बोलना ये है कि जो ओरिजिनल शालिग्राम होगा उसका साइज सेम नहीं मिलेगा? हाँ, सेम साइज सेम चक्र सेम टाइप में नहीं मिलेगा आपको। ओके, अभी आप हमारे दर्शकों को कोई और अच्छा टिप देना चाहें रुद्राक्ष के विषय में या शालिग्राम के विषय में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष और शालिग्राम कुछ भी चाहिए तो डायरेक्ट आपको संपर्क कर सकते हैं। सिद्ध माला, कॉम्बिनेशन माला या रुद्राक्ष में जो भी साइज हो, नॉर्मल साइज, मीडियम साइज या कलेक्टर साइज, एकदम बेस्ट क्वालिटी में अगर कुछ भी चाहिए तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं या शॉप में विजिट कर सकते हैं एकदम। तो ये हमने बनाई थी मैम के साथ में एक वीडियो, इन्होंने बड़े अच्छे से नॉलेज भी दी है, कुछ हमने मैम से जानकारी भी ली है। देखिए, मैं मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इनको कॉल कीजिए, जो भी जानना है आप इनसे जानिए। आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है वो अपनी नॉलेज में लेके आप इनसे प्रोडक्ट परचेज कीजिए, क्योंकि मुझे इनके सारे के सारे प्रोडक्ट लगे हैं जेन्युइन। बाकी आप अपनी जो भी खरीदारी करना चाहते हैं वो इनसे क्वेरी करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने आसपास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। नमस्कार।